अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइना में काफ़ी ज़्यादा हलचल और गहमा-गहमी रही है। चाइनीज़ फ्यूचर्स दोबारा से इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। अगर डी-बार्स और एचआरसी की बात करें तो तकरीबन 4 से 4.5% पॉजिटिव रहा वीक ऑन वीक, जबकि कोक और आयरन ओर की अगर बात करें तो कोक 5% ऊपर गया, जबकि आयरन ओर तकरीबन 10% ऊपर गया। मैं आपको याद कराता चलूँ कि लास्ट वीक भी कुछ इसी किस्म की इंप्रूवमेंट हुई थी, यानी कि वीक ऑन वीक पिछले हफ़्ते भी इतनी इंप्रूवमेंट थी, इस हफ़्ते भी इतनी थी। इस दफ़ा तो खासी तेज़ी नज़र आ रही है लास्ट वीकेंड से चाइना के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आई हैं। पहले प्राइसेस बताता हूँ, फिर हम उसके बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे। एचआर का अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो लास्ट वीक में 530 के लगभग सुनने में आ रहा था, 25-30, और अब जो प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं वो 550-55 के लगभग सुनने में आ रहे हैं। प्राइसेस इमीडिएटली इंक्रीज हो चुके हैं। अगर गैल्वनाइज की बात करें तो उसके प्राइसेस तकरीबन 650 के सुनने में आ रहे थे लास्ट वीक के अंदर, जो कि कुछ 640 के लगभग काम भी हुए। अब प्राइसेस जो है वो 680 के लगभग ऑफर्स हो रही हैं, और कस्टमर्स अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको एक्सेप्ट करना है या वेट करना है, क्या आगे तरीकाकार रखना चाहिए। बट ओवरऑल प्राइसेस बेहतर है। आयरन ओर की स्पॉट प्राइस के अंदर भी इसी तरह इजाफा हुआ, $5 से $6 जो है वो बढ़ चुकी है और इस वक्त स्टैंड कर रही है अराउंड $92 के आसपास लास्ट वीकेंड और आज की अगर बात करें तो। स्क्रैप, जो डोमेस्टिक स्क्रैप है चाइना का, उसके अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने में आई है। तकरीबन $15 के करीब इंक्रीज हुआ है वीक ऑन वीक उनका डोमेस्टिक स्क्रैप, क्योंकि डिमांड थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। चाइना में डोमेस्टिक स्क्रैप जो है वो तकरीबन $15 के करीब इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ती जा रही है और आगे जिस जिस तरह फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी चाइना के अंदर, उसी तरह स्क्रैप के ऊपर भी ऑब्वियसली असर आएगा। इसके अलावा बड़ी खबरें ये हैं कि चाइनीज़ मिल्स ने अभी सेल्स टाइम बिंग होल्ड कर दी है या रोक ली है। जो ट्रेडर्स बेसिकली सेल कर रहे थे उन्होंने भी अपनी सेल्स रोकी हुई हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनती है ओवरऑल मार्केट की। और इसके अलावा जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया हुआ था, काफ़ी सारा काम ऐसा हुआ था कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी पिछले 15 दिन में चाइनीज़ मार्केट के अंदर कि वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली सेल आउट कर रहे थे। जो मिल की प्राइस नहीं थी उससे भी कम के ऊपर सेल कर रहे थे, वो अब इस वक्त ट्रबल में आ सकते हैं, और हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कई सारे चाइनीज़ जो है वो कैंसिल भी हों इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई नई बात नहीं होगी। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है और किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं, उसकी मेजर कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 कि कोविड पॉलिसी, आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कम कर दी हैं, उस पर थोड़ा सा ईज़ ऑफ किया है। अगर 7 दिन क्वारंटीन था तो उसको 5 दिन कर दिया है अभी। इसके अलावा जो बाकी ट्रेवलर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी कम कर दी हैं अभी, जो कि बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। ये मामला पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट चल रहे थे चाइना के अंदर जो लॉकडाउन से। अब वो चीज़ें जिस तरह ईजी होंगी, जो एक बैकलॉग था, डिमांड जो नहीं निकल रही थी वो अब निकलेगी, और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें फिर से दोबारा नॉर्मलाइज होंगी और एक बड़ा अच्छे तरीके से काम चलेगा। सेकंड रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं अभी अब अपने रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। मेजर रीज़न उनका अपने जीडीपी को मेंटेन रखना है और ग्रोथ को बढ़ाना है, जिसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और पार्ट है उसके अंदर। तो जो रियल एस्टेट की वहाँ पर एक उसको आप कहें कि जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारे उन्होंने जो है वो जो एक्शंस लिए हैं, उसका मैं आपको कुछ समरी बता देता हूँ। एक तो ये कि नए लोन्स दिए जाएंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नए लोन्स दें रियल एस्टेट डेवलपर्स को, जो कि ताकि एक काम जो बढ़ सके, मार्केट के अंदर कैपिटल थोड़ा सा और आ सके। इसके अलावा जो पुराने लोन्स दिए हुए थे जहाँ पर लोग डिफ़ॉल्ट करने जा रहे थे, कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर रही थी, उसको रीस्केड्यूल करने का कहा गया है। इसके अलावा जो नए होम बायर्स आ रहे हैं, जो नए हाउस खरीदने हैं लोगों ने, उनके लिए सपोर्ट दी जा रही है। डाउन पेमेंट्स उनकी कम की जा रही हैं कि डाउन पेमेंट वो कम करें और एक तरीके से अपने रियल एस्टेट की जो सेल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके इस तरीके से। इसके अलावा बॉन्ड्स इशू करने का अलाउ कर दिया गया है कि कंपनीज बॉन्ड इशू कर सकती हैं। अपने जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं और जो परफॉर्म कर रही हैं वो अपने बॉन्ड्स इशू करेंगी, जिससे उनको एक जो है वो कैपिटल जो है वो रेज कर सकेंगी, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। इसके अलावा स्पेशल लोन्स का अनाउंस किया गया है वो उन लोगों के लिए जो कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर नहीं जा पा रहे थे, प्रोजेक्ट बीच में रुक गए थे क्योंकि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी कंपनी, उनके लिए स्पेशल लोन्स दिए जा रहे हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, फिर मार्केट में फ्लोट कर सकें और उसको बेच सकें, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम थी उसके अंदर निकल सकें। इसके अलावा जो बैंक्रप्सी पे कंपनीज चली गई थी ऑलमोस्ट, या बैंक्रप्ट हो गई थी या होने वाली थी, उनके लिए उनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने का अनाउंस किया गया है कि उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। इसके अलावा एक और उन्होंने बैंक्स को बड़ा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट के, आप जो इन्वेस्टर्स हैं और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं बेसिकली उनके दरमियान एज ए नेगोशिएटर भी काम करें, उनको आपस में चीज़ नेगोशिएट करवा कर और कुछ इस किस्म का एक विन विन सिचुएशन निकालें कि जो डिफ़ॉल्ट कर रहा था उसको भी हेल्प हो जाए और जो नया इन्वेस्टर है वो भी पैसे अपने वहाँ पर डाल सके, जिसकी वजह से एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है।
अब ये सारे मामला तो हो रहे हैं, अब देखना ये है कि प्राइसेस जो बढ़ रही हैं चाइना के अंदर, अभी चाइना से तेज़ी आई है, अब होल्ड बैक करेंगे, प्राइसेस को बढ़ाएंगे, लेकिन डायनामिक्स को चेंज नहीं हुए, फंडामेंटल्स को चेंज नहीं हुए यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो क्या ये प्राइसेस जो बढ़ी हुई प्राइसेस हैं वो सपोर्ट अपनी जगह सस्टेन कर सकेंगी या नहीं करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो कि अब वक्त के साथ ही पता चलेगा। कि मेरा नहीं ख्याल कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं या बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएं, शायद प्राइसेस ग्रेजुअली अब इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिमांड अभी तक बढ़ी नहीं है उस तरीके से। अब आगे वक्त बताएगा कि बेसिकली किस तरफ मामला मूव करते हैं। ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स का सवाल है चाइना को लेते हुए, तो मेरा ख्याल है कि चाइना के अंदर सबसे पहले तो लोकल डोमेस्टिक इम्पैक्ट उनका आएगा, और डोमेस्टिक मार्केट्स अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू करेंगी। जो प्रेशर्स थे बिलेट्स के ऊपर, रीबार्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर्स जो है रिलीज़ हो जाएंगे, बट इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर शायद इमीडिएट असर नहीं आए, उसको टाइम लगेगा। ऐसा ऐसा पहले चाइना का ट्रेंड देखेंगे लोग कि वो सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सस्टेन कर जाता है, वहाँ पर अच्छी डिमांड निकल आती है, इकोनॉमी बेहतर हो जाती है उनकी, तो फिर जाकर बाकी मार्केट्स के ऊपर असर आना शुरू होगा, और ऑब्वियसली बड़ा अच्छा इंपैक्ट आएगा, लोगों को चांस मिलेगा। एटलीस्ट चाइना जब स्टेबल होगा तो जिन लोगों ने माल खरीदे हुए हैं, जो स्टॉक किए हुए हैं, उनको अपने माल अच्छे तरीके से स्टेबल प्राइसेस के ऊपर निकालने का एक मौका मिलेगा। और हो सकता है कि प्राइसेस बाकी दुनिया के अंदर भी मजीद नीचे ना जाएँ, क्योंकि प्रीवियसली तो चाइना और टर्की हर जगह पर प्राइसेस डाउनवर्ड थी, बट अब चाइना एक रोल प्ले कर रहा है, ये वाला भी करने जा रहा है कि प्राइसेस को पुश करेगा थोड़ा सा, तो होपफुली बाकी मार्केट्स को इससे हेल्प मिलेगी। अगर वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी डिप्रेशन रहा। इस चाइना के अलावा किसी भी मार्केट के अंदर कोई ऐसा खास असर बेहतरी नज़र नहीं आई। वियतनाम के अंदर तकरीबन अब प्रोडक्शन कट डाउन्स काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। जो सबसे बड़ी उनकी HR मिल है फॉर्मोसा, उसने भी अभी इस वक्त प्राइसेस अनाउंस होनी है नेक्स्ट वीक के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस शायद पिछले जो लेवल्स थे उससे काफ़ी कम होंगी। अब चाइना की सिचुएशन चेंज होने के बाद वहाँ पे क्या हालात तब्दील होते हैं वो देखा जाएगा, बट इमीडिएट कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा हुआ फात और बाकी कुछ मिल्स हैं वियतनाम की, जो बड़ी मिल्स हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कट डाउन ऑलरेडी कर दी हैं। 3-4 ब्लास्ट फर्नेसेस हुआफात ने अभी बंद करने का सोच लिया है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके अलावा 1-2 ब्लास्ट फर्नेसेस और भी बंद कर रही हैं बाकी जो मिल्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्क्रैप की तो खैर डिमांड का इशू रहेगा, आयरन और स्क्रैप की डिमांड का इशू रहेगा, बट होपफुली हो सकता है कि जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले इससे। बट ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स जो है वो वीक है। अगर ताइवान की बात करें तो वहाँ पर भी ट्रेड जो है वो थोड़ी डिप्रेस और डाउन नज़र आ रही है। हाँ, वियतनाम के अंदर स्क्रैप के प्राइसेस भी कुछ कम हुए हैं, $10 से $15 कमी हो गई है वहाँ पर ऑलरेडी इस हफ्ते भी, जो कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं। टर्की के अंदर भी लास्ट वीक कुछ डील्स ज़्यादा सुनने में आई, एक्टिविटी खासी थी, रीस्टॉक कर रहे थे टर्किश मिल्स, मगर जो प्राइस ओपन हुई है वो तकरीबन आप समझें कि $12-13 कम के ऊपर ओपन हुई है। HMS की प्राइस वहाँ पर यूरोप की अभी इस वक्त 334 के आसपास है, जबकि US की जो लास्ट डील सुनने में आई थी वो 344 के आसपास सुनने में आई थी। श्रेड स्क्रैप की डील 359 के आसपास सुनने में आई थी, जबकि डोमेस्टिक स्क्रैप भी टर्की के अंदर तकरीबन $10 से $15 डाउन हुआ है, क्योंकि रीबार्स के अंदर भी $15 से $20 वहाँ पर कमी आई है। बिलेट्स के अंदर भी तकरीबन इसी किस्म की कमी देखने में आई टर्की के अंदर। तो ओवरऑल हर चीज़ के अंदर प्राइस रिविजन्स हुई हैं, ऑल्दो एक्टिविटी थोड़ी सी बेहतर हुई है, बट प्राइस रिवीजन डाउनवर्ड होती चली जा रही है। अब इस स्टेज के ऊपर आकर कुछ ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन सेलर्स और जो बल्क सेलर्स हैं वो शायद थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे चीज़ों को, क्योंकि आगे विंटर सीवियर है, और उसकी वजह से हो सकता है कि रेजिस्टेंस आए और टर्की के लिए इससे नीचे प्राइसेस 340 से नीचे प्राइसेस अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो, उनको उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। HRC की अगर बात करें टर्की के अंदर तो वो भी तकरीबन 640 से 660 के लगभग नज़र आ रही है एक्सपोर्ट्स प्राइसेस, जो कि $20 वीक ऑन वीक कम है। रशिया की जो ऑफर्स बिलेट्स की आ रही हैं अभी टर्की को, वो अराउंड $530 के आसपास है। मार्केट स्टेबल है, बट रशियन कोई किसी किस्म की बिलेट्स की सेल वहाँ पर टर्की में नहीं हो सकी। अब यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप के अंदर जो डोमेस्टिक स्क्रैप प्राइसेस हैं वो तकरीबन $5 से $10 कम यूरो कम हुए हैं। जो डोमेस्टिक वो सप्लाई दे रहे हैं उसके अंदर भी कमी आई है देखने में। अब मिल्स भी होल्ड बैक कर रही हैं, जितना उनको ज़रूरत है उतना ही ख़रीद रही हैं। HRC की जो प्राइसेस हैं वो वहाँ पर तकरीबन 640 से 670 यूरो के आसपास हैं, जो कि इंटरेस्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। प्राइस नीचे गई है, लेकिन जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अर्से से लोगों ने रीस्टॉक नहीं किया है और माल नहीं खरीदा है। तो होपफुली यहाँ पर भी एक सेंटीमेंट इस किस्म का नज़र आ रहा है कि शायद मार्केट कहीं बॉटम हो जाए आसपास। लॉन्ग प्रोडक्ट की अगर बात करें तो रीबार्स की प्राइसेस इटली ने थोड़ा सा बढ़ाए थे, लेकिन उनको वापस कम करने पड़े क्योंकि इंटरेस्ट बिल्कुल डिसअपियर हो गया, और प्राइसेस कम करके ही वो ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओवरऑल डिप्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। पोलैंड में भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि रीबार की प्राइसेस कम हो चुकी हैं और बाइंग काफ़ी कम है।
यूके की डोमेस्टिक प्राइसेस भी कुछ कम हुई हैं, चाहे वो डॉक्सी प्राइसेस को ले लें आप या फिर जो डिलीवर टू मिल प्राइसेस हैं उसके अंदर कमी आई है। अराउंड आप समझें कि $18 से $20 यूके के अंदर भी कम हुए हैं। तो सभी मार्केट्स जो है एडजस्ट कर रही हैं, कीपिंग इन व्यू टर्किश प्राइसेस और टर्की के जो सेंटिमेंट्स है उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पर भी इसी किस्म का डिप्रेशन चल रहा है, सेल ज़्यादा नहीं है, प्राइसेस रीएडजस्ट हो चुकी हैं, कम प्राइस करके मिल्स ऑर्डर लेने की कोशिश कर रही हैं। बट वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स ज़्यादातर बोल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ये बॉटम करीब है और यूएस के अंदर रीस्टॉकिंग दोबारा शुरू हो जाएगी, शायद प्राइसेस का उससे ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश इनको नज़र नहीं आ रही है, चांसेस कम है इसके। हाँ, इन्फ्लेशन की जो डेटा है अभी यूएसए का लास्ट जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर उनकी सिचुएशन इन्फ्लेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जो उसका जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली इम्प्रूव हो गए हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब फेड जो नेक्स्ट दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई करने जा रहे हैं वो शायद इतना ज़्यादा ना हो और कम हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जब आपकी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन जब आपकी कंट्रोल के अंदर आएगी और इंटरेस्ट रेट आप नहीं बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए वो बड़ा फ्रेंडली होगा और इंडस्ट्री बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। उसी की वजह से कुछ बाकी करेंसीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा असर आया है, थोड़ी सी स्टेबल हुई है करेंसीज, डॉलर एक जगह पर रुका है। अब कम से कम जो वीक हो रही थी करेंसीज वो थोड़ा सा इंप्रूव हुई है। चाइनीज़ करेंसी भी अगर देखें युआन तो लास्ट 2 वीक्स के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट उसमें देखने में आई है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है अभी अब करेंसीज बेहतर होने की वजह से। ब्राज़ील की मार्केट भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड नज़र आई, वहाँ पर भी कुछ सेल्स नहीं हो रही हैं, प्राइसेस नहीं निकल पा रहे और सेंटिमेंट्स उनके भी ब्राज़ील के अंदर भी वीक है और होपफुली उनके स्क्रैप के ऊपर भी इस चीज़ का असर आएगा। बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन इस वीक के अंदर $15 के करीब कमी आई है प्राइसेस की। कुछ खास डील्स सुनने में नहीं आई, ना देखने में आई हैं। अब आगे बांग्लादेश के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं के वहीं कंटिन्यू हो रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई एलसी के हालात के अंदर भी। हाँ, डिमांड के अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई किसी किस्म की, तो स्टैगनेंट सी सिचुएशन है। मोर और लेस इंडिया के अंदर भी तकरीबन सिचुएशन इसी किस्म की है। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि अब मौसम अच्छा है, काम करने का मौसम है, बट किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। कुछ खास एक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैंने लास्ट वीक में बताया कि इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, स्क्रैप अभी उसी को लिक्विडेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। अगर बिलेट्स की बात करें इंडिया के अंदर तो सेमी फिनिश की वो तकरीबन $17-18 के आसपास वीक ऑन वीक कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। अगर पाकिस्तान की तरफ आए हम, तो पाकिस्तान के अंदर जो काम हुए हैं लास्ट वीक में वो तकरीबन 415 से 420 के दरमियान बिजनेस कंक्लूड होते रहे हैं। क्वांटिटीज़ कदरें बेहतर हुई हैं, ऑर्डर्स थोड़े बेहतर हो गए हैं, लोग रीस्टॉक करने की तरफ आ रहे हैं, फिर से सिचुएशन बेहतरी की तरफ आती नज़र आ रही है। HMS का कोई ख़ास डील सुनने में नहीं आई और मार्केट ओवरऑल स्लो है। दुबई से पाकिस्तान फिजिबल नहीं है क्योंकि दुबई से अभी भी इंडिया ही माल एक्सपोर्ट हो रहा है। लोकल स्क्रैप की अगर बात करें तो लोकल स्क्रैप अभी इस वक्त काफ़ी शॉर्ट होता नज़र आ रहा है लोगों को। अब ये ज़रूर महसूस हो रही है कि वो इम्पोर्ट की तरफ जाएं और अपने स्टॉक्स को वापस से रीफिल करें। तो होपफुली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स की जो ऑर्डर्स हैं वो बेसिकली इंक्रीज़ होंगे पाकिस्तान से आने वाले वक्तों के अंदर, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, बट ये ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी अगर इंडस्ट्री को हम लोगों ने चलाते रखना है। तो रीबार की सेल अभी तक बेहतर नहीं हुई है, जिस तरह प्राइसेस कम हो रहे हैं उस तरीके से कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऐसा हिस्सा, बट इट विल टेक फॉर द टाइम कि चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हों। अगर चाइनीज़ हम बात करें, जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस आ रहे हैं वो भी पहले तो कम आ रहे थे, अभी इस वक्त फ़िलहाल पाकिस्तान के पास किसी किस्म की कोई ख़ास ऑफर मौजूद नहीं है। आज 1-2 दिन के अंदर जब मार्केट क्लियर होगी तो फिर उसके बाद सेलर्स ऑफर करेंगे और कोई एक्टिविटी न्यू सुनने में आएगी। इसके अलावा फ्लैट री रोलर्स ने लास्ट वीक के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12,000 रुपये प्लस टैक्स की कमी की है, क्योंकि वहाँ पर भी सिचुएशन इसी किस्म की है, फ्लैट की सेल्स डिस्टर्ब्ड है। अब प्राइसेस कम करके नए ऑर्डर लेने की कोशिश की जा रही है और जो कि बेसिकली कम करने की वजह भी ये है कि HRC की प्राइसेस ओवरऑल चाइना के इंपोर्ट के काफ़ी कम हो गए थे। तो आगे चाइना क्या करता है और बाकी दुनिया में क्या प्राइसेस बनते हैं उसको हम लोग असेस करेंगे और देखते रहेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।